तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपकी कक्षा 10वीं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023 वार्षिक परीक्षा देखिए, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023, ठीक है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023 आपका जो है सामाजिक विज्ञान, बिल्कुल पूरा पेपर क्या हो चुका है, लीक और आ चुका है मेरे पास, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास आ चुका है आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। और आज की वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज ही इसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर पूरा फुल सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं आपका जो 7 मार्च का जो है पेपर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान आपका 7 मार्च का पूरा पेपर आज की वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से आपके प्रश्न क्रमांक हम 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, ठीक है। सभी प्रश्न उत्तर सहित आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को तो सबसे पहले आप लोग जो है लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए मेहनत करके जो आपको पूरा रियल पेपर 100% गारंटी रियल पेपर लेकर आए हैं। तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको जो है सभी विषयों के जो है पेपर चाहिए हों, ठीक है, आपको सभी विषयों के पेपर चाहिए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आपका कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान को बिल्कुल पूरा रियल पेपर। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रुपए में अपने पास रखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो कितने प्रतिशत रखते हैं? 15%। उत्तर क्या हो जाएगा? 15%। अब निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो कौन सी नदी पर नहीं है? उत्तर हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है। यमुना आपको लगा देना है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? मेटरनिक का। यह कथन किसका है? मेटरनिक का। फिर इसके बाद जो है, सेहली को श्रीलंका की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1956 में घोषित किया गया था। बिल्कुल रट लेना इन प्रश्नों को। जो प्रश्न हम ये बता रहे हैं बिल्कुल पूरा रट लेना। 100% आपका जो है लीक हो गया पेपर। 100% जो आपका रियल पेपर है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। आज का आपका क्या बिल्कुल रियल पेपर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 सही। प्रश्न क्रमांक 1 का जो है आखिरी है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों हो जाती है, ठीक है। लोकतंत्र में निर्णय और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है। तो उत्तर हो जाएगा क्यों हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। 6 नंबर का आपका प्रश्न है ये। कितने नंबर का? 6 नंबर का, ठीक है। पहला है, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो आपको खालिस्तान में भर देना है क्या? ऑटो वार्नम बिस्मार्क। तो आपको खालिस्तान में क्या भर देना है? बिस्मार्क, ठीक है। खालिस्तान में आपको भर देना है बिस्मार्क, ठीक है। फिर सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। तो किसकी आत्मा है? तो लोकतंत्र, ठीक है। आपको क्या लिख देना है? लोकतंत्र, ठीक है। फिर इसके बाद जो है तीसरा है, भारत विश्व में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो किसका है? दालों का, ठीक है। उत्तर में आपको लिख देना है दालों का, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का खालिस्तान क्रमांक है। तो कितना है? 130वां, ठीक है। कितना है? 130वां, ठीक है, 130वां। फिर है पांचवा, क्षेत्रक के खालिस्तान क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो आपको लिख देना है द्वितीयक, ठीक है। क्या लिख देना है? द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक, ठीक है। उत्तर हो जाएगा द्वितीयक, ठीक है। फिर इसके बाद जो ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन द्वारा, ठीक है, पाइपलाइन द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सही जोड़ी मिलाइए। तो रोलेक्ट एक्ट आ जाएगा 1919, ठीक है। और फिर भारत में वैश्वीकरण कब हुआ था? 1991 में। और निजी क्षेत्र क्या है आपका? निजी क्षेत्र में आ जाएगा टिस्को। समवर्ती सूची में क्या आ जाएगा? आपकी शिक्षा, ठीक है। ज्वारीय पत्तन में आ जाएगा कांडला। और भारत में लिंग अनुपात हो जाएगा 919, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सत्य आ जाते हैं। पहला है, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। फिर इसके बाद जो है पवन हंस से दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाता है। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती। तो ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता होती है।
फिर इसके बाद जो है स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन जो कपड़ा की कताई की मशीन होती है। ठीक है, अब पांचवा है 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने के कारण लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए थे, तो ये पांचवी का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर है 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लगाया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर हो जाएगा, आ जाएगा क्वेश्चन, किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको लिख देना एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है, तो बांग्लादेश में जो है आधी से भी ज़्यादा जो आबादी है वो गरीब है। बीएमआई का पूरा नाम क्या है, तो बीएमआई का पूरा नाम है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। क्या है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ठीक है, सूचकांक। ठीक है, फिर रंग भेद क्या है, तो रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है, रंग भेद कहलाता है। रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। प्राच्य किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर के पूर्व स्थित देश को क्या कहते हैं, प्राच्य कहते हैं। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहते हैं। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहे थे, अल्लू सीताराम राजू। कौन कर रहे थे, अल्लू सीताराम राजू। ठीक है, अल्लू सीताराम राजू। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 से आ जाता है कि आपके 2 नंबर के प्रश्न। तो आज की वीडियो में जो है आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लास्ट तक आप लोग बने रहें, लाइक कर दे वीडियो को। पूरा पेपर आपको जो विथ सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग। ठीक है, और जो है ये आगे के प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, इन सभी के उत्तर आपको हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में जो है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपको मिल जाएंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। आप जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लें। ठीक है, सही वीडियो को पॉज करके जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लें। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लें। ठीक है, उत्तर आपको अभी इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम इनके उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपके प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक जो है 5 के उत्तर हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक ये 6 है, देख लीजिए 6 है और ये इसके अथवा का उत्तर है। फिर ये 7, फिर जो है ये देख लीजिए 7वां प्रश्न है। ठीक है, 7वां है, ये 7वीं का अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम 8वां देख लेते हैं। ये 8वां प्रश्न है। ठीक है, ये 8वीं का अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है, देख लीजिए सही प्रश्नों को। ठीक है, 8वां है, 8वीं का अथवा है। फिर इसके बाद जो ये 9वां प्रश्न आ जाता है, 9वीं का अथवा है और ये जो है 10वां प्रश्न है। ठीक है, फिर ये जो है यहाँ पर 10वीं का अथवा वाला प्रश्न है। फिर 11वां प्रश्न है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, 11वीं का जो है अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये 12वां प्रश्न है, 12वीं का अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है आपको 7 तारीख को आपको जो सामाजिक विज्ञान के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो इनके स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल इनको रट लीजिए प्रश्नों को। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है, यही उत्तर जो है आपको लिखने हैं, यही क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सभी सेट आपको जो है A B C और जो है डी, आपके 4 सेट आए हैं वार्षिक परीक्षा में, और चारों के 4 सेट में जो है आपके बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम एक जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ उनके क्रमांक बस बदले हैं। तो आपको जो है इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। आपके जो है चारों सेटों में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 19वां का उत्तर है। ठीक है, ये 20वां है, 20वीं का उत्तर है। फिर ये जो है 21वां है, ये 21वीं का अथवा का उत्तर है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग सही प्रश्नों के उत्तर। 22वां प्रश्न है और ये जो है 23वां प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए। और ये जो सभी प्रश्न है ये आपके कहाँ के हैं, आपके अभ्यास प्रश्न पत्र। तो ये सभी प्रश्न आपके कहाँ के थे, अभ्यास प्रश्न पत्र के। ठीक है, अभ्यास प्रश्न पत्र ये जो हमने सेट सी करवा दिया, सेट बी हमने पिछली वीडियो में करवा दिया था, ए भी जो है हमने कंप्लीट करवा दिया है, और ये था आपका सेट सी। ठीक है, और आपका जो है वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल फाइनल पेपर, जो आपका रियल पेपर है, खुद मुख्यमंत्री
लीक नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता, किसी का बाप आ जाए चाहे कोई आ जाए, आपका पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है। और अगर नहीं पेपर लीक हो गया तो वो है तुरंत यूट्यूब से वीडियो डिलीट हो जाएगी जिसमें पेपर लीक होगा, और जो है उसको जेल हो जाएगी, ठीक है। कोई भी बिल्कुल पेपर लीक नहीं करेगा, कोई मूर्खता नहीं दिखाएगा, ठीक है। कोई भी पेपर लीक नहीं कर सकता है। और आपका जो हिंदी का पेपर हो चुका है, पूरा पेपर कहाँ से है आपका, अभ्यास प्रश्न पत्र से, ठीक है। अगर आपने चारों के चार अभ्यास प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लिया, अभी आपके पास क्या समय है, आपको जो अच्छे से बिल्कुल चारों सेट आपको रटे देने हैं, आप जो है आराम से जो है 75 नंबर में से 75 ले आओगे, अगर आपने जो है चारों सेट कर लिए। क्योंकि आपका पूरा पेपर कहाँ से आना है, अभ्यास प्रश्न पत्र से। आपने हिंदी का पेपर देख लिया है, ठीक है। और आप हमने जो है बी सेट बी जो है उत्तर सहित जो है सुबह वीडियो डाल दी थी, उसमें जो है सभी प्रश्न दे दिए थे और उन सभी के उत्तर दे दिए थे। ये जो आपका सेट सी हमने इस वीडियो में करवा दिया है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से प्रश्न उत्तर कर लेने हैं, ठीक है। और अभी आपके पास 3 दिन का समय है, जल्दी से जो है आप चारों के चार सेट अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। समय कम है लेकिन आपको जो है मेहनत कर लेनी है, पेपर लीक नहीं होंगे। और अगर आप पेपरों के चक्कर में रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर आप जो है किसी भी पेपर को देखकर जो है आप पेपर देने जाओगे तो उसमें से मुश्किल ही है कि 2 प्रश्न फंसे, 2 प्रश्न भी नहीं फंसेंगे, आपका जो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी जो है आप सिर्फ चारों प्रश्न पत्र पढ़ लें, ठीक है। फर्जी पेपर में मत पढ़ें, यूट्यूब पर जो है यहाँ वहाँ जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर विश्वास ना करें, ठीक है। और जो है आप अपनी मेहनत पर भरोसा करें, आप अपनी मेहनत करें, ठीक है। और जो है इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलती है। जय हिंद, जय